अंकिता की हत्या का 1 वर्ष पूरा होने पर नगर के विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने अंकिता को त्वरित न्याय दिए जाने की मांग की। नगर के रामलीला मैदान से शुरू हुआ मार्च गांधी चौक पहुंचा, जहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में दीपक जोशी, हरीश कुमार, गिरीश जोशी, प्रकाश ठकुराटी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंजू लुंटी, पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंटी, राजेंद्र भट्ट, पवन मेहरा, दीपक लुंटी, निशीत उप्रेती सहित कई लोग मौजूद रहे। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मई 2016 में 200 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए विमल कुमार भट्ट निवासी विवेकानंद कॉलोनी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र, सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने पैरवी की। मामले की विवेचना उप निरीक्षक रमेश सिंह बिश ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जनपद दौरे को लेकर सरकारी विभाग सक्रिय हो गए हैं। वर्षों से उपेक्षित पड़ा लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह भी अब नए रंग रूप में नजर आएगा। लोनीवी के कनिष्ठ अभियंता वेद प्रकाश ने बताया कि 20 लाख रुपए की लागत से परिसर में रोड़ी बिछाने, टाइल्स लगाने, भवन में रंग रोगन करने, कमरों को ठीक करने के साथ ही बेड बदलने आदि कार्य किए जाएंगे। इसके लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। नगर पालिका ने भी नगर के सुंदरीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। शौचालयों में रंगाई पुताई के साथ ही सफाई का भी कार्य किया जा रहा है। नगर में लगी शहीदों की प्रतिमाओं को भी नए रूप में सजाया जा रहा है। सड़कों के किनारे उगी झाड़ियां भी काटी जा रही हैं। नगर के सौंदर्यीकरण के लिए हो रहे कार्यों से नगरवासी गदगद हैं। नैनीताल के प्रसिद्ध छायाकार अमित शाह की अल्पायु में निधन पर एनयूजेआई ने गहरा शोक जताया है। जिला मुख्यालय में आयोजित शोक सभा में पत्रकारों ने कहा कि उनके निधन से फोटो पत्रकारिता की गहरी क्षति हुई है। शोक सभा में जिला अध्यक्ष सुशील खत्री, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नरेश कांडपाल, संतोष आर्यन, प्रकाश पांडे, सुरेंद्र आर्य, प्रदीप सक्रियाल, राकेश वर्मा, विनीत उप्रेती आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में 14 से 21 वर्ष के बालक बालिकाओं के प्रारंभिक ट्रायल जारी हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि सोमवार को धारचूला, कनाली चीना, डिडीहाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग और बिड़ में ट्रायल कराए गए, जिनमें 328 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि अंतिम ट्रायल में सफल रहने वाले प्रतिभागियों को 2,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति और खेल उपकरण खरीदने के लिए एक मुश्त 10,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। नगर पालिका के सभासद अनिल मेहरा ने सोमवार को अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 से अब तक कराए गए सर्दोत्सव में सभी अध्यक्षों को धनराशि के एकल आहरण करने का अधिकार किस नियम के तहत दिया गया है, इसकी जानकारी सभासदों को दी जाए। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका ने सर्दोत्सव आयोजन में जितने भी भुगतान किए हैं उनमें आयकर और जीएसटी नहीं काटा गया है, जो नियमों का उल्लंघन है। इस मामले में ऑडिट आपत्ति भी लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पालिका एक बार फिर सर्दोत्सव आयोजन की तैयारी कर रही है। इससे पहले अध्यक्षों को एकल आहरण के अधिकार पर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। आंगनबाड़ी स्पंदन केंद्र बस्ते में सोमवार को पोषण माह दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य सेविका पुष्पा हयांकी मौजूद रही। कार्यक्रम में पहुंची गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण का महत्व बताया गया। साथ ही महिलाओं को विभिन्न व्यंजन परोसे गए। कार्यक्रम में पूनम शर्मा, सरिता शर्मा, देवकी देवी, रीता, सावित्री बिष्ट, भागीरथी खड़ायत, स्नेहलता आर्य आदि मौजूद रहे। नारायण नगर महाविद्यालय की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष अजय अवस्थी की अगुवाई में छात्रों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि प्राचार्य सहित गणित, भौतिकी प्रवक्ताओं के पद लंबे समय से खाली हैं। आगे हम देखते हैं बाहर के बच्चे कॉलेज में आते हैं और कॉलेज का माहौल खराब करते हैं, इसलिए कॉलेज में प्रवेश उन्हीं बच्चों को दिया जाए जिनके पास नियमित रूप से आई कार्ड हो। और कॉलेज में शौचालय तो है पर वह नियमित रूप से साफ नहीं किए गए, इसलिए हमारा निवेदन है कि शौचालय साफ किया जाए जिससे छात्र छात्रा को शौचालय जाने में कोई परेशानी नहीं हो तथा नियमित रूप से सभी भवनों में पानी की व्यवस्था भी की जाए। महाविद्यालय में शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है। पुस्तकालय से छात्रों को जरूरत के मुताबिक किताबें नहीं मिल पा रही। महाविद्यालय के सौंदर्यीकरण की मांग पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ जनपद के 32 वरिष्ठ नागरिकों को बद्रीनाथ धाम के निशुल्क दर्शन कराए जा रहे हैं। तीर्थ यात्रियों के वाहन को जिलाधिकारी रीना जोशी ने पर्यटक आवास गृह से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 14 पुरुष 18 महिलाएं शामिल हैं। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्य ने बताया कि यात्री दल 22 सितंबर तक वापस लौटेगा। चंपावत क्षेत्र में अज्ञात साइबर ठग ने ड्रीम 11 में फर्स्ट प्राइज दिलाए जाने के नाम पर एक व्यक्ति से 26,200 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली। ठगी के शिकार व्यक्ति की सूचना पर साइबर सेल ने आवेदक से लेन देन का पूर्ण विवरण प्राप्त कर संबंधित यूपीआई तथा बैंक नोडल से संपर्क कर विधिक कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते में ठगी की धनराशि वापस दिलाई। ड्रीम 11 ऐप्स जैसे ऐप्स से दूरी बनाएं तथा सजग और सतर्क रहें और साइबर क्रिमिनल जो तरीके अपना रहे हैं ठगने के, उनका शिकार ना बने। धन्यवाद। जय हिंद। जिलाधिकारी रीना जोशी ने तहसील पिथौरागढ़ की पट्टी धनौड़ा के ग्राम पंडा की किसान कमला देवी के खेत में धान की फसल की कटाई प्रयोग का निरीक्षण किया। क्रॉप कटिंग के तहत खेत के 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में धान की कटाई के बाद उसे झाड़ने के बाद तोला गया, जिसके आधार पर खेत में धान की फसल के औसत उत्पादन का अनुमान लगाया गया। इसी प्रकार जनपद में फसल के औसत उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है, जिसके आंकड़े देहरादून स्थित कृषि विभाग को भेजे जाते हैं। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।